Hello students. So today's session is completely different, you can say. Today we are talking about those students, right? I actually got 3 calls today where students were confused about admission in engineering college or maybe the graduation option they might be looking for, right? उन बच्चों की बहुत questions थे, बड़ी लंबी चौड़ी बातचीत भी हुई. I tried my best. मैंने अपनी तरफ से जो भी मुझसे अच्छा होता मैंने सजेस्ट किया based on my experience, because by default I am also an engineering graduate, you all are aware of, right? So मैं इस वीडियो में today will be talking about various aspect. पहला, first जो defense aspirants है, for the defense aspirants which branch of engineering is good, first question. Second, do you go for the private college versus government college? अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट में क्या देखना है, राइट? तो थोड़ी लंबी वीडियो होगी, द वीडियो विल बी स्लाइटली लेंथी, बट इससे आपको ना क्लैरिटी जरूर मिलेगी, ये मैं आपको कन्विंस कर रहा हूं, राइट? थर्ड थिंग्स कि अगर आप डिफेंस, लेट्स सपोज डिफेंस में एसएसबी है, मेडिकल है, देयर लॉट ऑफ इफ एंड बट्स. इन जनरल वो बच्चे जो गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स है कि आगे चल के मैं गवर्नमेंट सेक्टर में करियर बनाना चाहता हूं. सो 3 एस्पेक्ट डिफेंस गवर्नमेंट वालों के लिए इन जनरल, तो गवर्नमेंट का सबसेट डिफेंस हो गया एक तरह से. थर्ड, कॉर्पोरेट, दैट इज जॉब वाइज, कौन से ब्रांच में जॉब जल्दी लगेगी वो मुझे लेना. अगर वो ऐसे कुछ बच्चे हैं उनके लिए भी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल है. तो आप प्लीज अगले 15 मिनट, शायद 10 से 12 मिनट लगे या 15 मिनट, मैं जल्दी कोशिश करूंगा खत्म करने की. बट इफ यू स्टिल हैव सम डाउट, क्योंकि मैं बहुत लंबा नहीं करना चाहता वीडियो, तो आप व्हाट्सएप कर ले या फोन कर लेना किसी टाइम शाम को 6 बजे के बाद, 6:30 के बाद, तो मैं रिस्पॉन्ड कर लूंगा, राइट? चलिए लेट्स स्टार्ट. तो ज्यादा डिटेल उसको बात नहीं करते, स्टार्ट करते. सो आई हैव टेकन, दिस आर द जनरल क्वेश्चंस. तो एज यू जेई मेंस रिजल्ट कम, कुछ बच्चों ने जेई दिया होगा, कुछ ने नहीं दिया होगा. तो अगर आप जेई देते हैं तो आपके पास गवर्नमेंट कॉलेज के कुछ ऑप्शन होते हैं, अदरवाइज देयर आर लॉट्स ऑफ प्राइवेट कॉलेज. ठीक है, अब बात करेंगे कि इनका फायदा नुकसान क्या है. पर्सपेक्टिव पहले बताता हूं, देन आपने कुछ कॉलेज फिगर आउट किए होंगे, शायद ए बी सी डी, इन चारों में मुझे किसी एक में लेना है. फिर ब्रांच का कंफ्यूजन है कि मुझे सीएस लेना है कि आईटी लेना है. इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत डिमांड में, लोग कहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, राइट? देन उसके बाद आईटी, फिर या फिर मैकेनिकल, या फिर सिविल, मेटलर्जी, प्रोडक्शन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. दुनिया भर की ब्रांच है. इंस्ट्रूमेंटेशन भी ब्रांच है. इवन एनआईटी जालंधर पंजाब में इंस्ट्रूमेंटेशन है. आईएल इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड इज अ बिग कंपनी एक्चुअली. देन एक क्राइटेरिया जो हम डिस्कस करेंगे, जो शायद आपको अभी पता नहीं होगा, परसेंटेज, राइट? सो जैसे कुछ लोग आगे जो आप जाते हो गवर्नमेंट इंटरव्यूज में, जैसे कुछ बात करते हैं एसएससी टेक या टीजीसी की, मुझे एक बच्चे ने बोला इसलिए मैं बता रहा हूं आपको. तो टीजीसी में कट ऑफ फ्लक्चुएट करती है. टीजीसी मतलब इंजीनियरिंग करने के बाद अगर आप डिफेंस में करियर देने डायरेक्ट एसएसबी के थ्रू जाना चाहते हैं, ऐसे होते हैं, उनकी बात वो भी देखेंगे. फोर्थ फैक्टर है कि आप जिस भी कॉलेज में जाओ वहां पे आपको कितना टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए. बिकॉज अगर आप सीडीएस के थ्रू जाना चाहते हो आगे, या फिर सिविल सर्विसेज के लिए जाना चाहते हो, मे बी, राइट, आई एम टॉकिंग इन जनरल, तो आपको टाइम चाहिए. टाइम किसके लिए? पढ़ने के लिए. बिकॉज सिलेबस इज वॉल्यूमिनस, मेहनत बहुत होती है, ऑफकोर्स होती है, राइट? तो आपको उसके लिए टाइम चाहिए. टाइम देखना है अपने को. रिसोर्स, जहां पर रिसोर्स, ऐसे जगह एडमिशन लेना जहां रिसोर्सेज अच्छे हो. तीसरा, बड़ा लंबा टाइम है, 4 साल पेशेंस रखना पड़ता है. तो इन चारों फैक्टर्स को लेके हम डिस्कशन करेंगे. पहली चीज, गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट कॉलेज. तो मैं ये नहीं कहता हूं कि कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज बेकार है, नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा. एक क्राइटेरिया इसमें बहुत सारे लोगों का, और मुझे भी लगता है कि ये होना चाहिए, फीस इज एन इशू, राइट? दूसरा कि क्या प्लेसमेंट इशू है, वहां पे प्लेसमेंट का देखते हैं लोग. तीसरे, आगे जॉब ऑप्शंस क्या है, गवर्नमेंट में क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो मैं आपको बताता हूं, आज से पहले, मतलब आप मान लो कि आज से 3 साल पहले तक गवर्नमेंट कॉलेज में पीएसयूज, पब्लिक सेक्टर यूनिट जो है, मेजॉरिटी ऑफ द चंक वहां से काफी सारे बच्चों को डायरेक्ट लेके जाती थी, राइट? तो प्लेसमेंट 100% होती थी, राइट? इनफैक्ट अभी भी बहुत पुराने कॉलेजों में होती है. बट जैसे आप पीएसयूज की बात करोगे, ओएनजीसी, आईओसीएल, ईसीआईएल, ईआईएल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, या फिर स्लम्बर्जर वगैरह जैसे बड़ी कंपनीज जो हैं, गवर्नमेंट, एनटीपीसीज, ये सब जो है आपके पास, बीईएल, अब ये डायरेक्ट कॉलेज में नहीं जाती, पहली चीज. तो गवर्नमेंट कॉलेज का जो एनआईटीज हैं, या फिर बहुत पुराने जैसे पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ हो गया, मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद हो गए, ट्रिपल आईटीज हो गए, राइट? ऐसे जो रिप्यूटेड कॉलेज है, डीसी, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग हो गए, एनएसआईटी हो गया, इन सब कॉलेजों में फायदा क्या होता था? गवर्नमेंट कॉलेज में आपके पास, राइट, आपके पास प्लेसमेंट इन पीएसयू, पब्लिक सेक्टर, अच्छा खासा पैकेज होता था, 8 से 12 लाख तक का. तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का चार्म बहुत ज्यादा था. भाई आपने जेई मेन में अच्छा रैंक लाया, आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अच्छी ब्रांच मिल गई, प्लेसमेंट 99% श्योर था, कैरियर सिक्योर. इंजीनियरिंग 4 साल करने में बहुत मेहनत नहीं है, जाना मुश्किल है इंजीनियरिंग में, राइट? वहां पे तो आराम से लोग इंजीनियरिंग की डिग्री ले लेते हैं, इट्स नॉट अ बिग डील, राइट? बट
अब जो सिनेरियो है नाउ, ये 4 साल पहले तक नो पीएसयूज, अब पीएसयू डायरेक्ट नहीं उठाती वहां से, राइट, आपको गेट का एग्जाम देना पड़ेगा, राइट। सो मतलब आप जब थर्ड यू कैन से दैट जब आप 7th सेमेस्टर में होंगे तो आप गेट का फॉर्म भर सकते हैं या एग्जाम दे रहे होंगे, तो गेट के स्कोर पे इंटरव्यू की कॉल आती है। तो आज की डेट में अगर आपको पीएसयू चाहिए सरकारी, राइट, या फिर बिग नवरत्न कंपनी हो या महारत्न कंपनी हो, कोल इंडिया लिमिटेड है जैसे, ओएनजीसी है, राइट, या फिर बहुत अच्छा रेपुटेड कंपनी है सरकारी के लिए, इसमें आपको गेट देना पड़ेगा। गेट के स्कोर पे इंटरव्यू में कॉल आती है, इंटरव्यू कॉल, एंड देन यू गेट द जो भी आपकी जॉब्स जिस भी डोमेन में लगनी है। यानी कि पीएसयू वाला जो फैक्टर था गवर्नमेंट कॉलेज का, गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे एनआईटीज हैं, राइट, बहुत पुराने डिम्ड हैं, सेमी गवर्नमेंट यू कैन से, उनका फायदा ये खत्म हो चुका है। आज के डेट में चाहे आप प्राइवेट कॉलेज से पढ़ रहे हैं या गवर्नमेंट कॉलेज से, प्लेटफॉर्म लगभग सेम है, आपको एग्जाम गेट का देना पड़ेगा, राइट, तो प्लेटफॉर्म का फर्क नहीं है। दूसरी चीज वहां, बट सरकारी कॉलेज में फायदा क्या है, फीस कम होती है, फी लेस इन गवर्नमेंट कॉलेज। तो सरकारी कॉलेज में अगर फी कम है, एग्जाम तो देना ही है, बट आप ये भी ध्यान रखना कि गेट का एग्जाम हो, चाहे आप सिविल सर्विस का एग्जाम हो, चाहे सीडीएस का एग्जाम हो, या फिर आपके स्टेट गवर्नमेंट का पीसीएस हो, राइट, और भी कोई छूट गया होगा तो आप जोड़ सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट एक लेवल एग्जाम की बात कर रहा हूं। इसके लिए आपको तैयारी के लिए टाइम, इसमें आईईएस भी जोड़ दो, इंजीनियरिंग सर्विसेज, टाइम चाहिए, टाइम इज रिक्वायर्ड। बहुत सिलेबस होता है, मेहनत करनी पड़ती है सब्जेक्ट के साथ, इंग्लिश के साथ, मैथ्स के साथ और करंट अफेयर्स के साथ भी, राइट। तो आपको ये देखना है, जो मेरा सजेशन है, राइट, इस मामले में कि आप चाहे सरकारी लो चाहे प्राइवेट, आप ये देख लो कि फीस कम हो, पहले अगर फीस पर्सपेक्टिव से बात करें। दूसरा, आप वो जगह का कॉलेज देखो जहां से रिसोर्सेज मतलब थोड़े शहर नजदीक हो, जहां आपको लगे कि हाँ बुक्स वगैरह आसानी से मिल जाती हो, नेट की फैसिलिटी ठीक है। आप अगर मान लो आपके शहर में नेट स्लो है तो आजकल तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, जहां से आप ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हो बहुत सारे रिसोर्सेज, राइट। तो ये जरूर देखना आप, क्योंकि आपको अल्टीमेटली ये देना पड़ेगा, राइट। 4 साल बाद क्या होगा कोई नहीं जानता, क्या पता टीजीसी एंट्री बंद ही हो जाए, वो गेट के बेसिस पे हो जाए, नोबडी नोज। जैसे कि आपने देखा है टीईएस एंट्री जो है नाउ इट इज ऑन द बेसिस ऑफ जेईई मेंस फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। तो ये फीस वाला क्राइटेरिया मैंने डिस्कस कर लिया। अगर आप प्लेसमेंट देख रहे हो, राइट, प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट ना ब्रांच देखना बहुत जरूरी है। सो प्लेसमेंट एनआईटीज में भी ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 40 to 50% है। इनफैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट कोर ब्रांच। आईटी सेक्टर में, जो आईटी सेक्टर है जैसे कि आप इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, कॉग्निजेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने हैं, इसमें एनीवन कैन ज्वाइन, एनी ब्रांच ग्रेजुएट कैन ज्वाइन। तो इसमें जाने के लिए आपको कोई ब्रांच की जरूरत नहीं है। आप सिविल का बच्चे हो, सिविल ले रखा है तो भी आप प्लेसमेंट में जा सकते हो, नॉट ए प्रॉब्लम, राइट। तो इसके बारे में आपको टेंशन नहीं लेना है। एनआईटीज का फायदा क्या है, फीस कम होता है, फायदा गवर्नमेंट कॉलेज बेनिफिट्स मैं बताता हूं, फीस लेस फी। सेकेंड, आपको टाइम बहुत मिलेगा, टाइम बहुत मिलेगा, बिकॉज क्लासेस जनरली कम लगती है। ऑफिशियली आई शुड नॉट से दिस थिंग ऑन कैमरा अगेन, राइट, बट आप खुद जाएंगे, आप पता लगेगा बहुत सारे बंक लग रहे हैं, आज तो ये प्रोटेस्ट चल रहा है, ये धरना चल रहा है, राइट। गवर्नमेंट में टीचर्स में भी होता रहता है। तो आपको टाइम बहुत मिलेगा, किसके लिए, आपको यूज करना है प्रिपरेशन के लिए। अब आप टाइम मिलेगा, आप मटर गश्ती करोगे तो थोड़ी दिक्कत है। अगर आपको बड़ा एम रखना है, बड़ा विजन है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, जो आपको यहाँ टाइम बिल्कुल मिलेगा। और शहर के अगर पास है तो आपको रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे, लाइब्रेरीज मिल जाएंगी। लाइब्रेरी बहुत अच्छी चीज होती है, आप लाइब्रेरी जाया करें, इट्स अ वेरी गुड हैबिट, यू शुड इनकलकेट दिस हैबिट, राइट। जो बच्चे आगे प्लानिंग कर रहे हैं मैं उनके लिए बता रहा हूं ये चीज, ठीक। नाउ आपने जेई दिया, आपकी रैंक बहुत अच्छी नहीं है, या आपने जेई नहीं दिया तो प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है, तो उनमें क्या देखना। पहले चीज हम ब्रांच देख लेते हैं, कौन से ब्रांच का किस में क्या पर्सपेक्टिव है। तो अगर हम गवर्नमेंट जॉब के लिए देखें, और गवर्नमेंट जॉब में मैं डिफेंस बना के चल रहा हूं बिकॉज इसमें भी आती है पोस्टें, राइट। और कॉर्पोरेट वाइज, कॉर्पोरेट से मेरा वर्ड है कि जल्दी जॉब मिलना, क्विक क्विक प्लेसमेंट। तो यहां पे तो ये चीज है, आईटी कंपनीज या मार्केटिंग कंपनीज, राइट। पीएसयूज, राइट, इसमें आप मान लो आईईएस, इन सबों के लिए, आईएएस, इन सबों के लिए। तो अगर आपको इन सब सेक्टर के बारे में अगर आपके थोड़ा सा भी इंक्लाइनेशन है, योर प्रेफरेंस शुड बी, पहली चीज अगर आप ये इंक्लाइन है तो इसको थोड़ा साइड में कर लो कि मुझे तुरंत जॉब चाहिए, बिकॉज इसमें थोड़ी लंबी जाती है जर्नी, 1 साल तो वैसे चला जाता है, बट
फिर जर्नी का आउटपुट भी बहुत अच्छा होता है। कोई भी चीज फ्रूटफुल, ज्यादा मीठा कौन होता है? जो ज्यादा सब्र है। आईएएस, सिविल सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, इन सब के बच्चे बहुत झेलते हैं, हम और आप उनके रिजल्ट देखते हैं, बट उनके पीछे की मेहनत कितनी होती है ये विजिबल नहीं होता, राइट। आपको प्रेफरेंशियल ऑर्डर बता रहा हूं, यू शुड गो फॉर। आपको टाइम चाहिए, आप चाहते हो कि नहीं अगर आईएएस में नहीं हुआ, डिफेंस में नहीं हुआ क्योंकि अनसर्टेनिटी है, तो मुझे एक सेफ साइड होना चाहिए, राइट। तो यू शुड गो फॉर इलेक्ट्रिकल, यू शुड गो फॉर सिविल, ये ब्रांच है। आप मेटलर्जी तक ले सकते हैं, बिकॉज मेटलर्जी में कोल इंडिया लिमिटेड में 100+ वैकेंसीज आती हैं, जो बहुत बड़ी चीज है। कोल इंडिया लिमिटेड में पैकेज 15 लाख प्लस का होता है, ये बहुत कम लोगों को पता है। इट्स महारत्ना कंपनी, बहुत अच्छी जॉब है ये, राइट। उसके बाद इसमें मेटलर्जी से आपके ओएनजीसी में भी आते हैं पोस्टें, राइट। इलेक्ट्रिकल आई वुड सजेस्ट, सिविल आई मेटलर्जी। बट आपको लगता है नहीं मुझे ना इंजीनियरिंग के डोमेन में इंजीनियरिंग करनी है, इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं ईएस वगैरह में जाना ही नहीं चाहता, सिर्फ और सिर्फ आईएएस या फिर सीडीएस निकालना है एसएसबी के थ्रू, तो आईटी इज ऑल्सो एन ऑप्शन। बिकॉज आईटी आप करेंगे तो आप ग्रेजुएट हैं, आपकी जॉब तुरंत भी लग जाएगी, आप जो कंप्यूटर साइंस वाले ब्रांचेज है उसमें आप एलिजिबल होंगे, राइट। अब इसके बाद आप चाहते हो कि नहीं मैं सीएस भी लेना चाहता हूं, जो मर्जी लेना है लो। मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं लिखा, उसका रीजन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ज्यादा भीड़ है, प्लेसमेंट ना के बराबर है, उसकी कट ऑफ बहुत जाती है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स लेते हैं, 3 साल बाद उनको पता लगता है कि जॉब तो आईटी सेक्टर में ही करनी है, राइट। 90% जनता यही करती है, 10% होते हैं जो सेमीकंडक्टर्स इंडस्ट्री लिमिटेड वगैरह में जाते हैं। तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, राइट। आप आईटी लें, सीएस लें, उससे क्या होता है जॉब जल्दी मिलती है, बट इसमें सरकारी में ऑप्शंस लिमिटेड है। सरकारी में ऑप्शन ज्यादा किस में है? इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल्स वगैरह में, मैकेनिकल भी लिख लो आप, राइट। बट इसमें थोड़ा झेलना पड़ेगा, बिकॉज सरकारी का प्रोसेस लंबा होता है, एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, इंटरव्यू होगा, इट्स ए ड्यूरेबल प्रोसेस, फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। बट अगेन ऐसे ये मैं इस ऑप्शंस के लिए बता रहा हूं, हो सकता है आपका तुरंत एसएसबी में हो जाए, यू आर लकी, बट देयर आर कितने लोग लकी होते हैं? बहुत कम, बहुत लोगों को झेलना पड़ता है, तो इस बात के लिए आपको तैयार रहना है। कॉर्पोरेट में जाना है, तुरंत जॉब चाहिए, कंप्यूटर साइंस इज बेस्ट, राइट। आपको तुरंत जॉब मिलेगी, सीएस ले लो, ईसी ले लो, आईटी ले लो, राइट। आप चाहो तो उसके बाद देयर आर सम अदर थिंग्स एज वेल। केमिकल में भी अगर आप अच्छे कॉलेज में तो ही लेना, अदरवाइज प्लेसमेंट होने के चांसेस कम होते हैं। एक कॉलेज है, मैं आपको वैसे बता रहा हूं, निफ्टिम, NIFTEM, ये सोनीपत में है, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज, इसके बारे में कम है लोगों को पता। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, बिकॉज प्लेसमेंट होने की पूरी गारंटी होती है, सेंट्रल है। पहले 5 लाख रैंक तक मिलता था, अब 50-60 हजार पे आ गया, बिकॉज लोग पहले नहीं पता था, अब पता है लोगों को, राइट। ये प्लेसमेंट वाइज बोला, अगर आपको सरकारी देखना है तो आप ये सब लें, ये हो गया प्लेसमेंट वाइज। अब मैं आपको बताता हूं कि भाई प्राइवेट कॉलेज अगर आप लेने जा रहे हैं तो कैसे चूज करें, क्या देखें, हाउ टू चूज प्राइवेट कॉलेज, ऑप्ट फॉर प्राइवेट कॉलेज। अगर आप प्राइवेट कॉलेज के कैंडिडेट्स हैं, आपको लगता है कि नहीं सरकारी में मिल नहीं रहा, या मुझे जाना नहीं है, जेईई में नहीं दिया, वॉट एवर इज द रीजन, पहले चीज मेक श्योर कि देखो अगेन ये अनएथिकल चीजें हैं, बट आप उससे हमेशा देखिए कम फीस पे करें, फीस शुड बी लेस, पहली चीज। बिकॉज आप करेंगे डिग्री लवली में, मान लीजिए कि आप करते हैं सीयू में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जैसे मैं नाम भी लिख देता हूं, सीयू, एलपीयू, राइट। आपके पास चितकारा, आपके पास इधर चंडीगढ़ में जो भी है अमेठी, ये सब जो है जितने और भी होंगे, क्योंकि हम इनके बारे में अपडेटेड है, नजदीक है इसलिए मैंने इनका नाम लिया। दिल्ली में भी होंगे बहुत सारे, हर जगह होते हैं, राइट। तो इनमें क्या है कि फीस बहुत ज्यादा है, पहली चीज फीस इज हाई। दूसरी चीज अटेंडेंस आपको ना ये डेली स्कूल टाइप बना देंगे, डेली आप ड्रेस पहन के जाओगे और शाम को आओगे तो थके हारे। तो आप, मेरी कोशिश ये है, मतलब मेरा सलाह ये है, चूज ए कॉलेज वेयर क्लास कम जाना पड़े। अब ये अनएथिकल चीज है, राइट, बट हकीकत यही है। क्यों? ताकि आपके पास बर्डन कम हो, उससे क्या होगा, हमें टाइम मिलेगा प्रिपरेशन का, प्रिपरेशन टाइम, राइट। बिकॉज अगर आप 4 साल टाई बेल्ट लगा के स्कूल भी जाते रहोगे, मतलब कॉलेज, आई कॉल दिस अ स्कूल एक्चुअली, राइट। सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक, प्लेसमेंट के टाइम they will ask aptitude question, they will ask English question which you can, we have to prepare। तो अल्टीमेटली प्रिपरेशन तो आपको खुद करना है। तो इनको 10 लाख प्लस देने का क्या जरूरत है, इनको 10 लाख प्लस देके आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, राइट। सेव योर मनी, राइट। तीसरी चीज आप ये देख लें उस जिस भी कॉलेज में जा रहे हैं कि क्या वहां मेक श्योर कि 75% प्लस ग्रेजुएशन में मार्क्स
मिले, राइट, ये आप देख लें। मतलब यू नो ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है बच्चों पे, आप कुछ नहीं लिखोगे थोड़ी मिलेगा, बट आप इन जनरल पता कर ले वहां से कि क्या यहाँ 80% कॉमन है। देयर आर लॉट ऑफ कॉलेजेस जहां पे कि लास्ट ईयर में वो 100% मार्क्स दे देते हैं ताकि ओवरऑल कट ऑफ जो ओवरऑल डिग्री का परसेंटेज 80+ हो जाए, जिससे उनको बच्चों को फायदा हो जाए। ये आपको पता करना है। पांचवी चीज और सबसे बड़ी चीज, एडवर्टाइजमेंट पे बिल्कुल ना जाएं। एडवर्टाइजमेंट पे मत जाओ, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ, बहुत जरूरी है। आप ये सुनते होंगे बहुत सारे कॉलेज का कि गूगल में प्लेसमेंट हो गया, अमेजन में प्लेसमेंट हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फर्जीवाड़ों में न मत जाओ। गूगल, अमेजन, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब ऐड है। इसके दिखावे पे मत जाना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर गूगल चंडीगढ़ आएगी प्लेसमेंट के लिए किसी कॉलेज में, जो भी आप नाम सुनते हो, जालंधर आएगी अगर, तो न्यूज़पेपर में आएगा। गूगल का किसी कॉलेज में जाना बड़ी बात होती है, और गूगल ट्रिपल IITs में जाती है, IITs में जाती है। IIT दिल्ली में उनका माइक्रोसॉफ्ट का लैब है अपना, तो इन्होंने स्पॉन्सर्ड लैब कर रखे होते हैं कॉलेज में, क्योंकि उन बच्चों के लिए। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। इन सब कॉलेज का डिमेरिट क्या है? फीस 10 लाख प्लस, एवरेज जॉब। तुम्हें पता है इस कॉलेज में डोमिनोज भी आती है, स्विगी भी आती है प्लेसमेंट के लिए। ऑफकोर्स डिलीवरी बॉय के लिए आती है कि किसके लिए मुझे नहीं पता, लेकिन डोमिनोज, स्विगी, जोमेटो, राइट, कॉल सेंटर्स ज्यादा आते हैं। ये हकीकत है, और हकीकत आपको वहां के बच्चों से पता लगेगा। आप प्लीज बच्चों से भी पता कीजिए, मतलब सिर्फ मेरी बात पे ना जाइए, हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो। मुझे जहां तक पता है मैंने बताया आपको, क्योंकि मैंने बोर्ड लगा हुआ देखा था यहाँ पे, हर कॉलेज के सामने मैंने बोर्ड लगा था प्लेसमेंट ड्राइव, और उसमें इन कंपनीज के स्विगी, डोमिनोज के नाम लिखे थे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, राइट, 10 लाख प्लस। टाइम नहीं मिलेगा, परसेंटेज कम मिलेंगे, और अगर परसेंटेज कम मिलेंगे तो आप बहुत सारे एंट्रीज के लिए एलिजिबल नहीं होगे। इनकी प्रॉब्लम ये है। अब जैसे एक जम्मू से एक लड़के ने फोन किया था, उसने बताया कि कश्मीर में एक स्कीम है PMSSS, राइट, प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम करके, उसमें कश्मीर के बच्चों को अलग अलग कॉलेज में सरकार फीस देती है। तो चलिए आपकी फीस यहाँ सरकार दे देगी, इसलिए इन कॉलेजों में कश्मीर या जम्मू के बच्चे या अफगानिस्तान सहित जहां पे स्पॉन्सर करती है सरकार, वो देते, क्योंकि वो फीस तो गवर्नमेंट दे रही है। बट आपको यहाँ पढ़ के मिलेगा क्या? ना तो आप यहाँ कोचिंग कर पाओगे बढ़िया से कुछ जो आप गवर्नमेंट सेक्टर का ढूंढ रहे हो, ना ही आपके गूगल में प्लेसमेंट होनी है, ये भी बात मान लो, राइट। 4 साल कटेगा, फिर सोचोगे नाउ लेट मी थिंक व्हाट टू डू। ऐसा नहीं करना है। सो प्लान योर फ्यूचर, राइट। जो मैंने आपको ब्रांच बताए 3 फैक्टर्स मैं समरी कर देता हूं। जब भी आप कॉलेज देखने जाओ, अब सरकारी प्राइवेट में ज्यादा फर्क नहीं है। एक चीज, फीस कम दो ताकि आगे भी काम आ सके, बर्डन कम हो घर वालों पे। सेकंड, कि आपको ये देखना है कि भाई हमें टाइम मिलना चाहिए। थर्ड, परसेंटेज ग्रेजुएशन में वो कॉलेज अच्छा देता हो। चौथा, जो भी ब्रांच आप लें, अगर कोई ब्रांच मुझसे छूट गया हो डिस्कशन में तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं, राइट। बट आप ये देख लें कि आपने करना क्या एग्जैक्टली। ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि मैं सिविल क्यों लूं। लोग आपको कहेंगे सिविल ना ले, बट सिविल की कट ऑफ कम जाती है, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे इंजीनियरिंग सर्विसेज में हो। और सरकारी में आप देखोगे स्टेट में जॉब, सिविल और इलेक्ट्रिकल की सरकारी जॉब ज्यादा निकलती है, राइट। कंप्यूटर साइंस की जॉब सरकार में कम होती है। तो आप गवर्नमेंट प्लान कर रहे हैं या कॉर्पोरेट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। तो दिस इज व्हाट अ ब्रीफ, मैंने आपको ब्रीफली बताया। बाकी आपको अगर कोई एनी क्वेरीज, एनी मोर क्वेरीज, यू कैन डेफिनेटली लेट मी नो एंड ट्राई टू कॉल आफ्टर 6:30 PM प्रेफरेबली, राइट। या फिर आप दिन में जो है ना 12 से 2 के बीच में कॉल कर ले, देन आई विल आंसर, right, because we have this single office number and I am available on this number at these times. Thank you, hope this video was beneficial for you. Bye, all the best.